जीटीडी जो 5 मार्क्स का आया था उसमें मेरा माइंड ब्लैंक हो गया। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। अब से हमारा नया साल शुरू हो चुका है। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। यस, फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23 हमारा जो नया साल है वो अभी शुरू हो चुका है और साथ ही साथ नवरात्रि भी शुरू हो चुकी है। नवरात्रि के पावन अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं और सभी को बधाई देना चाहता हूँ। माता रानी हम सब पर कृपा करें और ये फाइनेंशियल ईयर हमारे लिए एक सक्सेसफुल ईयर बनकर आए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, जो कि है हाउ आई पास्ड सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन। हाँ जी एवरीवन, बहुत से लोगों को पता होगा और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि मैं क्लास 12th में साइंस स्ट्रीम से था। Yes, I was from the science stream in class 12th and it was a very hard and tough decision for me to pursue CA after coming from a science background. But yes, now I'm sitting in front of you and now I am a CA intermediate student preparing for CA November 22 examination. इस वीडियो में मैं आपके साथ थोड़ी थोड़ी क्लिप शेयर करूंगा, थोड़ी थोड़ी फोटो शेयर करूंगा जो मैंने सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन के टाइम पे क्लिक करी थी। यस, आई थिंक आपको उससे थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलेगी और साथ ही साथ मैं पूरी वीडियो में आपको अपनी जर्नी के बारे में बताता रहूँगा कि मैंने कैसे कैसे और क्या क्या चीज़ें करी जिससे मैं सक्सेसफुल रहा अपने सीए फाउंडेशन के पेपर में। माई लास्ट अटेम्प्ट फॉर IIT मेंस वाज मई 2020 एंड मैंने जब वो अटेम्प्ट दिया और उसमें मैं सक्सेसफुल नहीं रहा, फिर मैंने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से बीटेक कर लेना चाहिए या फिर कोई और कोर्स परस्यू करना चाहिए। एट दैट मोमेंट मेरी हेल्प मेरे भैया ने करी, जो कि सीए है, सीए अंशुल दीक्षित। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया सीए में एंट्री लेने के लिए एंड मैं उनसे मोटिवेट होता रहा और हो गया। और फिर मैंने मई 2020 से और दिसंबर 2020 तक सिर्फ कॉमर्स की बुक्स पढ़ी जो 11th और 12th में चलती है। 11th और 12th में मैंने पूरी कॉमर्स खत्म करी एट द मोमेंट ऑफ दिसंबर 2020। एट द टाइम ऑफ दिसंबर 2020 12th की अकाउंट्स को छोड़ के, एक्सेप्ट द अकाउंट्स ऑफ क्लास 12th, आई कंप्लीटेड होल कॉमर्स सिलेबस ऑफ क्लास 11th एंड 12th। और उसी टाइम पे सी का रजिस्ट्रेशन भी ओपन हुआ था मई अटेम्प्ट के लिए। मैंने वो भी रजिस्टर करवा लिया था और बुक्स भी ऑर्डर कर दी थी और दिसंबर में ही मेरी बुक्स आ भी गई थी। आई थॉट कि चलिए अब शुरू कर देते हैं पढ़ाई करना। लेकिन फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था उसमें, बिजनेस लॉ। जैसे कि आपको पता होगा फाउंडेशन के सिलेबस में बिजनेस लॉ एक नया सब्जेक्ट होता है, क्योंकि 11th to 12th के कॉमर्स में आपका लॉ नहीं होता है। मैथमेटिक्स कुछ नया नहीं था क्योंकि मैंने 12th में मैथमेटिक्स खूब पढ़ी थी। अकाउंटिंग 12th क्लास की मेरे लिए टफ थी, जैसे कि पार्टनरशिप अकाउंट, कंपनी अकाउंट्स, ये सब मेरे लिए टफ हो रहा था। लेकिन 11th की अकाउंटिंग वॉज वेरी ईजी फॉर मी एट दैट मोमेंट। और क्योंकि मैंने, आप ये मत सोचो कि मैंने मतलब इतना ईजी है या कुछ नहीं है, मैं उस टाइम पे पढ़ के ही आया था वो चीज़ें। मैंने पिछले 6 महीने या 5 महीने जो भी हैं वो मैंने सिर्फ आपके 11th to 12th पे फोकस किया था। इट वॉज ईजी एट दैट मोमेंट फॉर मी। और फिर मेरी हेल्प उस टाइम पे अनअकैडमी ने करी। और आई रिमेंबर द डेट, 21 दिसंबर 2020 को क्लासेस शुरू हुई थी अनअकैडमी की, सीए फाउंडेशन की, सीए फाउंडेशन प्रो चैनल पे। अनअकैडमी सीए फाउंडेशन प्रो चैनल पे क्लासेस शुरू हुई थी 21 दिसंबर 2020 से। और उसमें अंशुल सर लीड थे। अंशुल सर अकाउंट्स पढ़ाते थे, स्वाति मैम और IG सर, इंद्रेश गांधी सर लॉ पढ़ाते थे, अखिलेश डागा सर इकोनॉमिक्स और अपने निशांत सर और प्रणव पोपट सर मैथ्स पढ़ाते थे। उन लोगों ने फ्री में क्लासेस शुरू करी थी एंड उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी। मैंने पूरी क्लासेस फाउंडेशन की यूट्यूब और अनअकैडमी के ऐप में स्पेशल क्लास का एक फीचर होता है जो कि फ्री होता है, आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेनी होती, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता। स्पेशल क्लास इज फ्री ऑन अनअकैडमी। मैंने उन्हीं दोनों को देखकर पूरा अपना फाउंडेशन का सिलेबस कवर किया था। और फिर जुलाई का टाइम आया, घर में मेरे काम भी चल रहा था। दिसंबर में ही आपको मैं बता दूं मेरे घर में काम शुरू हो गया था, घर का रेनोवेशन होना था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू हैंडल बोथ द थिंग्स। लेकिन मैं कर रहा था, मैं दिन में काम देखता था और रात में पढ़ाई करता था। ऐसे करते करते अपना मई आ गया। लेकिन क्योंकि कोविड की सिचुएशन बढ़ रही थी इसलिए जुलाई में अटेम्प्ट शिफ्ट हो गया था। पहले जून हुआ था, फिर जुलाई हो गया था। कोई बात नहीं, हमने ठीक है, हमने कहा कि अभी टाइम है अपने पास, हम कर लेते हैं। फिर मैंने अपने पास पेपर्स भी क्या कहते हैं उनको सॉल्व करना शुरू कर दिया था। मैंने उनकी सारी लिस्ट बना ली थी और उन पर टिक लगा देता था जो जो पेपर में सॉल्व कर लेता था।
एंड पेपर सॉल्व करते करते एंड रिवीजन करते करते जुलाई का टाइम आ गया. एंड वन वेरी स्पेशल थिंग अबाउट अन अकेडमी इज कि वो लोग एग्जामिनेशन से पहले 1 वीक या 2 वीक्स पहले अपना मैराथन सेशन शुरू कर देते हैं. एंड मैराथन इज नॉट लाइक कि आप 3 आवर्स 4 आवर्स बैठ के सिर्फ मैराथन कर रहे हो ना. इट्स नॉट लाइक दैट. आपके सब्जेक्ट्स डिवाइड हो जाते हैं पर डे. 4 सब्जेक्ट्स होते हैं. सो उनके हिसाब से वो लोग अपनी प्लानिंग करते हैं और पर डे आपके 4 से 5 आवर्स में आपका मैराथन होता है चारों सब्जेक्ट का. सारे टीचर्स अलग अलग लेते हैं. 2 आवर्स 1.5 आवर्स ऐसे करके सब लोग टीचर्स लेते हैं और मैराथन में सारे रिवीजन करवाते हैं, सारे डाउट लेते हैं. पर चैप्टर पे मैराथन होता है. लाइक अगर एग्जामिनेशन 1 वीक बाद है, सो आज अकाउंट्स का सर जो चैप्टर लेंगे वो वेटेज वाइज चैप्टर होते हैं. सो किसी दिन 2 चैप्टर ले लिए, कोई बड़ा चैप्टर जैसे पार्टनरशिप अकाउंटिंग है सो वो एक ले लिया. ऐसे करके सारा मैराथन होता है. सो मैराथन बहुत हेल्प करता है. अगर आप अन अकेडमी से नहीं भी पढ़ रहे हो और अगर आप सीए फाउंडेशन के एग्जाम के पहले अगर आपको थोड़ा डाउट है तो आप प्लीज़ एक बार यूट्यूब पे ट्राई करिएगा अन अकेडमी के मैराथन सेशंस को. बहुत हेल्प करेगा. मैं आपको पर्सनल एडवाइस दे रहा हूँ. मैं ऐसा नहीं है कि अन अकेडमी से पढ़ा तो अन अकेडमी का प्रमोशन कर रहा हूँ. आई एम नॉट गेटिंग पेड फॉर एनीथिंग. मैंने खुद का एक्सपीरियंस है. मैं एक साइंस का स्टूडेंट था. सो मैं आपको बता सकता हूँ कि मैराथन कितनी आपको हेल्प करेगी. सो अभी एग्जामिनेशन जब मई की आएगी सो आप लोग ट्राई करिएगा मैराथन सेशन देखने का. एक सेशन देख लीजिएगा. आई होप कि आपको वो पसंद आएगा और उसका कोई चार्जेस नहीं है. इट्स ऑल फ्री. आप आराम से देख सकते हो. यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा. स्पेशल क्लास में भी नहीं रखते वो लोग तो अपना यूट्यूब पे ही करते हैं. सो यू कैन गो एंड वॉच दैट सेशन. सो फर्स्ट पेपर अकाउंट्स का होता है फाउंडेशन में. पेपर 1 इज अकाउंट्स. सो मैं पहले दिन गया. मैं पहले दिन बैठा. मैंने हाथ में ऐसे पेपर लिया और आप मानोगे नहीं मैं ऐसे पेपर पकड़ा था और जब मुझे ऐसे टीचर ने पेपर दिया और मैं ऐसे पकड़ा हुआ था सो मेरे हाथ ऐसे काँप रहे थे कि यार क्या होगा. क्योंकि मैं एक साइंस का स्टूडेंट था और मैंने कॉमर्स का पहली बार पेपर दिया ऐसे एग्जामिनेशन में बड़ी सी, और वो भी पहला पेपर अकाउंट्स का. और सो इट वाज रियली फ्राइटनिंग मोमेंट फॉर मी एट दैट टाइम. और ठीक है कोई बात नहीं. मैंने थोड़ा हाथ वाथ काँप रहे थे. मैंने कहा ठीक है चलो कोई नहीं. मैंने पेंसिल उठाई. 15 मिनट का रीडिंग टाइम होता है. मैंने खटाखट उसमें देखा तो पहला क्वेश्चन जो होता है वो ट्रू फॉल्स होता है. मैंडेटरी ट्रू फॉल्स होता है. 12 मार्क्स का आता है. तो मैंने लाइट पेंसिल यूज़ करके हल्के से आंसर लिख लिया उसमें. तो क्योंकि ट्रू फॉल्स इजी होता है, जल्दी स्कोरिंग होता है. अगर आपको पता है तो आप पूरे मार्क्स पा जाओगे, नहीं पता है तो आपको कट जाएगा मार्क्स आपका. सो उसके बाद भी जो पहला पार्ट होता है वो इजी क्वेश्चंस होते हैं. सो उसमें इन्वेंटरीज के क्वेश्चन थे, एवरेज ड्यू डेट के क्वेश्चन थे, अकाउंट करेंट के क्वेश्चन थे. अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपको पता होगा जुलाई के पेपर में कैसा क्वेश्चन आया था. और पार्टनरशिप क्योंकि बहुत जल्दी चैप्टर था और मैंने इतना अच्छे से रिवाइज नहीं किया था, सो मैं घर से सोच के गया था कि मुझे पार्टनरशिप अकाउंट्स स्किप करनी है. सो मैंने पार्टनरशिप का क्वेश्चन देखा ही नहीं था. उसको ऐसे ही पहले से ही कट कर दिया था. सो यस पेपर शुरू हुआ. मैंने पेपर लिखना शुरू किया और सब अच्छा चल रहा था. लेकिन एक टाइम के बाद लगभग आधे टाइम के बाद ऐसा हुआ, आप विश्वास नहीं करोगे. आपको मैं बताता हूँ. एडीडी जो चैप्टर होता है, एडीडी और अकाउंट करेंट और इन्वेंट्रीज जो चैप्टर होता है, सो कंसाइनमेंट का क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो गया. कंसाइनमेंट का क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया. लेकिन एडीडी जो 5 मार्क्स का आया था उसमें मेरा माइंड ब्लैंक हो गया और मैं अंदर से शॉक हो गया था उस मोमेंट में कि यार ये कैसे हुआ. एडीडी इज नॉट वेरी टफ चैप्टर. अगर आप उसमें कैलकुलेशन डेज की ढंग से करते हो सो आप उसमें अपनी मास्टरी कर सकते हो. मुझे कोई दिक्कत नहीं थी एडीडी चैप्टर में. पर्सनली मैं जब घर पे सॉल्व कर रहा था क्वेश्चन तो हर क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो रहा था. लेकिन जब मैं पेपर में बैठा तो मुझसे बड़े क्वेश्चन कंसाइनमेंट के सॉल्व हो गए. इन्वेंट्रीज भी सॉल्व हो गई थी लेकिन कंसाइन उसका अपना एडीडी का जो क्वेश्चन था वो मुझसे सॉल्व नहीं हुआ. मैंने उसको छोड़ दिया. और मुझे क्वेश्चन भी याद है. वो क्वेश्चन आपकी आईसीआई स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है. वो उसमें 1 जनवरी 2001 या 2005 है, 1 जनवरी 2006 है, ऐसे करके उसकी एवरेज ड्यू डेट निकालनी थी. इट वाज द इजीएस्ट क्वेश्चन इन द पेपर और वो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा था. मैंने उसको छोड़ा. मैंने अगले पे शिफ्ट किया. अगला क्वेश्चन था आपका एक चैप्टर होता है जिसमें आपको आई डोंट रिमेम्बर कंसाइनमेंट का ही था, नहीं किसी एक चैप्टर का क्वेश्चन था. इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन लेकिन वो भी मुझसे सॉल्व नहीं हुआ. वो भी 5 मार्क्स का था. एंड अल्टीमेटली मेरे जो वो 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए उसकी वजह से मेरे को इतनी टेंशन हो गई कि आगे को क्वेश्चन में मेरे हाथ ऐसे कांपने लगे कि मुझसे लिखा नहीं जा रहा था. लेकिन मैंने कंट्रोल किया. मैंने पेपर सॉल्व किया और मैं बहुत डर गया था. उसके बाद मैंने घर पे आके बोल दिया था कि मुझे नहीं लगता है कि अकाउंट्स में मैं पास होने वाला हूँ. इट्स वेरी टफ फॉर मी. तो मैंने बहुत बार पेपर को एनालाइज किया था घर पे आके. लेकिन अपने एनालिसिस तो ऐसे ही होते हैं ना, अपने को तो खुद को पास कर लेना होता है. सो
9 मार्क्स से जुलाई वाला अटेम्प्ट में मेरा रह गया था। सो कोई नहीं, अब मैं फिर से दिया, बाद में दिया। सो दैट वाज अकाउंट्स। तो अकाउंट्स जब पूरा हो गया था उसके बाद आपका बिजनेस लॉ आता है। बिजनेस लॉ में मेरी कमांड थी, बिजनेस लॉ में मेरी कमांड थी। और मैं अभी भी पर्सनली कहता हूँ कि अगर आप मुझे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चन पूछ लोगे, सो आई कैन गिव यू एनी आंसर टू दैट क्वेश्चन। मैं आपको समझा सकता हूँ, मैं आपको आंसर राइटिंग में दे सकता हूँ। बस सेक्शन की थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन कंसेप्ट मेरा पूरा क्लियर था। सो बिजनेस लॉ पेपर दिया, उसमें मेरा अच्छा गया था पेपर। मैंने कहा ठीक है। फिर ये मैथ्स का पेपर आया था। मैथ्स के पेपर में क्योंकि टाइम कम होता है, सो आप जान नहीं पाते कि टाइम आपका कम निकल जाता है। सो उसमें जब मैं सॉल्व करने बैठा तो सॉल्व ही नहीं हुआ ज़्यादा, अराउंड 48-49 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाया था मैं। सो लेकिन उसमें मैं पास हो गया था। और आखिरी में इकोनॉमिक्स का पेपर भाई सबको आसान ही लगता है, लेकिन वो होता टफ है एक्चुअली। तो मैंने वो भी पेपर दिया, वो भी बहुत अच्छा गया था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। और फिर आई आई डेट की बारी। मैं रिजल्ट का वेट करने लगा। मुझे अकाउंट्स का डर था, तो मैं अकाउंट्स हल्का हल्का पढ़ रहा था। और बाकी 13 सितंबर को रिजल्ट आ गया। और रिजल्ट आने के बाद जब मैंने देखा तो मैं शॉक था, क्योंकि शॉक भी था और मुझे लग भी रहा था, क्योंकि अकाउंट्स का पेपर जो था मेरा ख़राब हुआ था। सो 9 मार्क्स की वजह से मेरा जुलाई का पेपर रुक गया था। उसका रिजल्ट मैंने ध्यान रखा है, आप देख लीजिएगा, आई बटन में लिंक है। सो वो रिजल्ट में मैं फेल हो गया था एग्जामिनेशन में। फिर मैंने दिसंबर का अटेम्प्ट आया। सो दिसंबर में मैंने पूरी, क्योंकि मैंने सारी क्लासेस कर रखी थी, सो मैंने सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी करी। सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी पे ध्यान दिया था। और आपको मैं बता दूं कि मैंने इतनी सेल्फ स्टडी करी थी कि घर वाले भी कहने लगे थे कि बेटा आप थोड़ी देर रुक जाओ, बुक्स रख दो, बाद में कर लेना। लेकिन मैंने कहा था नहीं, अपने से मैंने वादा कर लिया था कि इस बार मैं निकाल के रहूँगा। और मैं आपको बता दूं, दिसंबर का टाइम आया। दिसंबर में मैंने बहुत कम सोशल मीडिया यूज़ किया, बहुत कम लोगों से मिला, सिर्फ मैंने पढ़ाई करी, मैंने ध्यान दिया। आप लोग भी वैसे ही करिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम बहुत आपका क्रूशियल टाइम होता है। सो मैंने वही चीज़ करी, मैंने पेपर दिया। दिसंबर में अटेम्प्ट लगा था। सो आई थिंक 13 दिसंबर से पेपर शुरू था। यस, 13 दिसंबर से पेपर शुरू था। 13, 15, 17 एंड 19 4 पेपर हो गए। 4 पेपर के बाद मैं इस बार कंफर्म था कि मेरा पास हो जाना है। मार्क्स का मुझे कोई गारंटी नहीं थी कि मार्क्स कितने मिल रहे हैं। मैं तो ये सोच के रखा था कि बस इतना है कि पासिंग हो जाए मेरा। लेकिन इतना कंफर्म था मुझे, इस बार बिल्कुल ही कंफर्म था कि हाँ पासिंग हो जाएगा। पिछली बार तो डाउट था अकाउंट्स में, इस बार कोई डाउट नहीं था। सो यस, रिजल्ट आया। रिजल्ट का मैंने आपको कहानी बताई है कि रिजल्ट में मैं आउट ऑफ स्टेशन था जब रिजल्ट आया। और मैं शादी में गया हुआ था, घर में शादी थी हमारे यहाँ। सो वहाँ पे जब मैंने रिजल्ट चेक किया, सो आई वाज शॉक्ड, क्योंकि जिस सब्जेक्ट में मैं फेल हुआ था फाउंडेशन जुलाई 21 अटेम्प्ट में, दिसंबर 21 अटेम्प्ट में मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स उसी सब्जेक्ट में थे, दैट इज अकाउंट्स। और अकाउंट्स में मेरे 64 मार्क्स थे। मार्कशीट आपको यहाँ मिल जाएगी, आप देख सकते हैं वीडियो। और यस, और फिर मैंने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है। मैं नीचे स्क्रॉल किया, मैंने नीचे देखा कि मेरे कितने मार्क्स आए। सो 64 अकाउंट्स में थे, और बाकी भी सब 60 अबव थे मेरे। और जो मैथ्स का पेपर था उसमें मैंने 59 अटेम्प्ट किए थे। सो उसमें से मुझे 50 मार्क्स मिले थे। एंड टू एग्रीगेट मेरा 240 बना था। एंड आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी एट दैट मोमेंट। मैंने सबको बताया था कि मैं पास हो गया, और सब लोग बहुत खुश थे। सब लोग कह रहे थे कि मुझे पता था कि मैं पास हो जाऊंगा। सो यस, दैट वाज अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी। लेकिन अब उसके बाद से इंटरमीडिएट की बारी आती है, जो कि टफ है, काफ़ी टफ है। और आप फाउंडेशन के बच्चे हैं, आपको, मैं भी जब फाउंडेशन था तो मुझको भी लगता था यार जल्दी से फाउंडेशन खत्म हो, इंटरमीडिएट आएगा, नई क्लासेस शुरू होंगी, अच्छा लगेगा। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूँ इतना आसान नहीं है। इतना आसान मेरे लिए भी नहीं है, आपके लिए भी नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आपके लिए आसान होगा क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो आप बहुत गलत हो, बहुत ही ज़्यादा गलत हो। क्योंकि अकाउंट्स को छोड़ के कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए पुराना नहीं है, सारे सब्जेक्ट नए हैं। और अकाउंट्स में भी जो चैप्टर्स हैं वो कंपनी से रिलेटेड अकाउंटिंग है, जो अभी तक मैंने पढ़ी है वो कंपनी से रिलेटेड अकाउंटिंग है। सो इट्स गोना बी ह्यूज एंड इट्स गोना बी टफ। और सिंस आपको पता है इसमें 8 पेपर होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं, तो सिलेबस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है एक्चुअली। जहाँ आपके 4 पेपर होते थे वहाँ 8, मतलब 2 गुना सब्जेक्ट आपके बढ़ गए हैं। सो टफ है, लेकिन कोई बात नहीं, सब करते हैं, हम भी करेंगे, आप भी करेंगे, और ऐसी ही दुनिया चलती है। और एक दिन हम भी सीए बनेंगे, आप भी सीए बनेंगे, और इस देश की फाइनेंशियल कंडीशंस जो है उनको और अच्छा करेंगे। सो यस एवरीवन, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मोटिवेशन दूंगा, थोड़ी सी बात बताऊंगा, थोड़ी सी टिप्स दूंगा। सो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आपका एग्जामिनेशन का टाइम आएगा, सो प्लीज़ जो 1 मंथ रहेगा उसमें आप सोशल मीडिया से प्लीज़ दूर हो जाइएगा। सोशल मीडिया से सिर्फ अपडेशन के लिए आप यूज़ करिएगा। जैसे आपके, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करते हैं या ऑनलाइन आपके टीचर्स आपको नोट्स भेजते हैं,
या कोई अपडेट आता है ICA का, उस चीज़ों के लिए यूज़ करिएगा। और अगर आपको सोशल मीडिया भी यूज़ करनी है सो मिनिमम टू मिनिमम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 मिनट्स, सॉरी 30 आवर्स नहीं, 30 मिनट्स यूज़ करिएगा। 30 मिनट से 1 आवर भी हो जाए तो ये मानिएगा कि आपने थोड़ा टाइम ज़्यादा वेस्ट कर दिया है। और थोड़े से मैं आपको टिप्स और देना चाहता हूँ कि आप अपने आप पे विश्वास रखिएगा कि आपने जितना पढ़ा है आप उस पर कॉन्फिडेंस है। आप दूसरे को बिल्कुल मत देखिएगा क्योंकि सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। आप जब इंटर में पहुँचोगे, आई होप, आई प्रे आप जल्दी इंटर में पहुँचो और मैं आपका सीनियर हो जाऊँ फिर से। और यस, मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप दूसरे से अपने आप को कंपेयर मत करिएगा, वो आपको बहुत लॉस पहुंचाएगा। आप जब इंटर में पहुंचोगे तब आपको ये बात बिल्कुल रियलाइज हो जाएगी, बिल्कुल रियलाइज कर लोगे आप इस बात को। लेकिन फाउंडेशन में हल्का होता है कि सब लोग एक बेस पे होते हैं, सो इट्स टफ कि आप नहीं कम्पीट करो दूसरों से, लेकिन कंपेयर करो दूसरों से। दूसरों से आप कंपेयर मत करो, दूसरों से आप कम्पीट करो। कंपेयर आप खुद को खुद से करो, जैसे कि मैंने किया था जुलाई अटेम्प्ट के बाद, दिसंबर अटेम्प्ट में खुद को खुद से कंपेयर किया था और दूसरों से कम्पीट किया था। सो आप लोग भी वही चीज़ करिएगा। और मैं आपको बता दूं, आपने जितना पढ़ा है आपने अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि जो CA कोर्स करता है वो ऐसे ही नहीं करता है। वो जानता है इसकी मेहनत, वो जानता है इसमें कितना हार्डवर्क लगता है। सो सब लोग सिंसियर हो जाते हैं एक बार एग्जामिनेशन जब आती है। सो और वैसे भी जब एग्जामिनेशन आती है तो कोई भी क्लास के हो, सब लोग सिंसियर हो जाते हैं। सो जब आपका लास्ट 1 मंथ बचा है, जैसे कि अभी अप्रैल चल रहा है, 1 मंथ ही बचा हुआ है, मई में आपकी एग्जामिनेशन है और शायद जून में हो गई शिफ्ट, हाँ जून में हो गई है। सो आपके पास 1.5 मंथ या 2 मंथ्स है। सो यस, आप लोग प्लीज अपने फोकस करिएगा। आपने जितना पढ़ा है आप उसको रिवाइज करिए, आप नया टॉपिक लेके मत बैठिए। आपने जितना पढ़ा है आप उसी में फोकस करेंगे तो आप आराम से क्लियर कर जाएंगे। और आई होप आपसे जल्दी इंटर में मुलाकात होगी। और तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और प्रिपेयर करते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में, जो वो लोग भी देख सकें मेरी जर्नी। और प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। सिंस 100 सब्सक्राइबर्स मेरे पूरे हो गए, सो मैं ये वीडियो एक नई बनाऊंगा जिसमें मैं आप सभी लोगों को, जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, उनको थैंक यू बोलूँगा, दिल से थैंक यू बोलूँगा कि आप लोगों ने मेरे पे विश्वास किया, आप लोगों ने मुझको फॉलो किया। तो आप सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और एक नया वीडियो मैं लाऊंगा जिसमें सिर्फ मैं आपको स्पेशल थैंक्स बोलूँगा। सो और जो लोग नए हैं इस चैनल पे और ये वीडियो देख रहे हैं और यहाँ तक देख लिए हैं, सो प्लीज़ आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तभी आप यहाँ तक पहुँचे। सो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है नए वीडियोस बनाने की, नए वीडियोस लाने की। सो यस, चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन। और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जल्दी जल्दी इंटर में आइए आप सभी लोग। और जो इंटर में हो जल्दी जल्दी मेरे साथ क्वालिफाई कर लीजिए। और यस, लेट्स गो, लेट्स रॉक, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।